ना केवल नमस्कार। कल का बाजार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और कल के बाजार में आपके निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े सभी सवाल आप हमें भेजते हैं तो नंबर नोट कीजिए 7045220000 7045220000। व्हाट्सएप पर आप अपने सवाल भेजिए। आपका पसंदीदा शो कल का बाजार फेसबुक ट्विटर सभी पर लाइव है और यहाँ हमें सवाल आप भेज सकते हैं। शो के दौरान सोशल मीडिया पर आपके भेजे गए सवालों को हम अपने एक्सपर्ट से लाइव पूछेंगे और उनके जवाब लेंगे। लेकिन चलिए बात करते हैं पहले बाजार की। तो फरवरी एक्सपायरी के दिन बाजार में आज उतार चढ़ाव रहा। निफ्टी लगातार 5वें दिन गिरावट पर बंद हुआ। माफ कीजिए, सेंसेक्स 139 अंक गिरकर करीब 59,606 पर आया तो वहीं निफ्टी 43 अंक गिरा और 17,511 पर बंद हुआ। आज केवल मेटल एफएमसीजी इंडेक्स में हल्की बढ़त रही तो वहीं रियल्टी एनर्जी इंफ्रा शेयरों में भी हमने गिरावट ही देखी। तो चलिए आज के हमारे शो में हमारे जो मेहमान हैं वो हैं शेयर इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट और हेड ऑफ रिसर्च रवि सिंह साहब। बहुत स्वागत है रवि आपका। एंड थोड़ा आपसे बातचीत शुरू करें लेकिन उससे पहले दर्शकों को हम FII-DI का डेटा दे देते हैं। तो आज FIIs ने विदेशी निवेशकों ने 14,017 करोड़ से ज्यादा की कुल बिकवाली की है, लेकिन DIIs ने उनसे ज्यादा की खरीदारी की है और ये नंबर है 1586 का। तो 1417 करोड़ की बिकवाली के सामने 1586 करोड़ की खरीदारी घरेलू निवेशकों की तरफ से। तो चलिए ये हो गई बातचीत। तो रवि हम जाएं उससे पहले एक हल्का सा आपसे थोड़ा सा आइडिया लेता हूं। 5 दिन हो गए लगातार बाजार में दबाव है, गिरावट है, बहुत सारे नो डाउट की इवेंट्स हैं, नेशनल इंटरनेशनल सब कुछ, लेकिन ये सिलसिला क्या यूं ही चलेगा बदस्तूर या कोई ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है? देखिए विपिन जी, अब तो मुझे लगता है कि काफी हद तक एक करेक्शन देखने को मिल चुका और आपने जिस हिसाब से अभी FIIs DIIs की फिगर यहाँ पर देखी है तो वो भी साफ इंडिकेशन कर रही है कि FIIs अभी कंटिन्यू सेल पे है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर ये है कि अब अगर निफ्टी के लेवल्स को एक बार देखें तो 17,500 पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखने को मिल रही, लगभग 1,36,00,000। तो ओवरऑल यहाँ पर अब स्ट्रक्चर थोड़ा सा सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा और चूंकि आज वीकली एक्सपायरी का दिन था जिसकी वजह से थोड़ा सा सेल ऑफ आपको आउट जरूर देखने को मिला, लेकिन मुझे लगता है कि अब लोअर लेवल पे सपोर्ट अगर देखने की कोशिश करें तो 17,500 और लोअर साइड पे 17,420 ये लेवल काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरीके से नजर आएंगे। और अप साइड पे अगर मोमेंटम देखते हैं तो मुझे लगता है वापस बहुत इजीली आपको 17,750 और 800 के लेवल इजीली अचीव होते हुए नजर आएंगे। सेम विद द बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो 40,000 पे काफी अच्छी यहाँ पर पुट राइटिंग देखने को मिली और इसी वजह से कहीं ना कहीं से पुट राइटिंग की वजह से बहुत ज्यादा नीचे एक्सपायरी आपको बैंक निफ्टी की देखने को नहीं मिल पाई। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी में अपसाइड में इस जो एक ट्रेडिंग सेशन अभी बचा हुआ यानी कल का, उसमें एक बार बैंक निफ्टी वापस 40, 300 और 500 के आंकड़े को टेस्ट कर सकती है। चलिए ठीक है, तो एक पॉजिटिव आउटलुक है यहाँ पर रवि साहब का और हम उम्मीद करेंगे कि ऐसा होते हुए बाजार में दिखाई दे। बहरहाल बाजार पर नजर लगातार बनी रहेगी। चलिए तो अब सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। जयदीप है हमारे पहले कॉलर, गुजरात राजकोट से हमें फोन कर रहे हैं। जयदीप भाई बहुत स्वागत है आपका। तो क्या सवाल रहेगा? थैंक यू सर शो पे लाने के लिए। मेरा सवाल ये है, मदरसन सुमी संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल पे है। दिसंबर में मैंने 3,500 क्वांटिटी परचेस की है एट द रेट ऑफ 74.70। ओके। अभी मदरसन के बारे में व्यू क्या होना चाहिए कि होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए? क्योंकि अभी मुझे तकरीबन 10.5 से 11% के आसपास प्रॉफिट हो रहा है 81-82 के लेवल पे। ओके जी, तो मदरसन के 3500 क्वांटिटी के शेयर और ये यहाँ पर 74 रुपये 70 पैसा। लेकिन आप क्या बता रहे हैं, आपको कितना फायदा हो रहा है? 10.5% के आसपास, 10.5-11% के आसपास। और आपने किस भाव पे लिए थे एक बार मुझे? 74.70। 74.70। थोड़ा मुझे कैलकुलेशन में स्क्रीन पर गड़बड़ लग रहा है। हाँ, लेकिन ये तो प्रॉफिट की बात हुई। एनीवेज, तो रवि क्या करना चाहिए इनको? देखिए अभी प्रॉफिट पे हैं, लगभग इन्हें 9 से 10 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में थोड़ा साइडवेज ट्रेंड है और अगर जरूरत है इनको तो यहाँ पर थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुकिंग कर सकते हैं। 3500 शेयर है, इसमें से 1500 शेयर में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन इसको अगर देखते हैं तो मुझे लगता है चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा वीक हुआ है, लेकिन
अप साइड टारगेट अभी यहाँ पर मोमेंटम बना रहेगा। 88 से 90 के टारगेट आपको अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो विपिन जी, मुझे लगता है प्रॉफिट थोड़ा बढ़ने देना चाहिए, लेकिन अगर जरूरत है तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। चलिए, तो पहले तो जयदीप भाई बहुत बधाई आपको, और जैसा कह रहे हैं रवि जी की अगर जरूरत है थोड़ा बहुत पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और नहीं है तो बढ़ने दीजिए, 90 तक के स्तर आ सकते हैं, तो कोई जल्दबाजी मत कीजिए, थोड़ा ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। राइट, तो चलिए ये बात हुई राजकोट के लिए। और अब हमारे अगले कॉलर हैं साहब धीरेन्द्र पानिंग साहब, गुवाहाटी से हमें कॉल कर रहे हैं, आसाम से ऑल टुगेदर। तो धीरेन्द्र साहब बहुत स्वागत है आपका, धीरेन्द्र साहब माफ कीजिएगा, और ये बताइए कि आपने क्या खरीदा है और क्या पूछना चाहेंगे आप हमसे। जी, मैं एक्चुअली ये शेयर मार्केट में बिल्कुल नया हूँ। मैं LIC का IPO खरीदा था दो स्लॉट का, मतलब 904 रुपीज में, मतलब अभी 30 शेयर है मेरे पास। ओके, 904 में, लेकिन अभी उसका शेयर वैल्यू हो रहा है 590.95। तो मैं इससे भी नीचे जाएगा, मतलब मैं सेल करूं कि इसको होल्ड करूं? चलिए, जैसा आप कह रहे हैं कि आप नए नए हैं शेयर मार्केट में और पहली खरीदारी में आपको ऐसा लग रहा है कि क्या करें, 300 रुपये से ज़्यादा का घाटा लग गया, लेकिन जनाब यही तो शेयर बाजार का एक स्वरूप है, कह लीजिए मज़ा है। लेकिन बिल्कुल घबराने की बात नहीं, रवि सर से हम पूछेंगे कि क्या करना चाहिए आपको, और देखिए ये टाइमिंग का भी थोड़ा मामला रहता है। तो रवि सर, धीरेन्द्र साहब नए नए आए हैं लेकिन शुरुआत में थोड़े से मायूस हो गए, क्या दिलासा दे सकते हैं हम इनको? देखिए, स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। आप समझिए विपिन जी, इस शो में आपको यही बताया जाता है कि आप कैसे अपने लॉस को भी रिकवर कर सकते हैं। आपको ऑप्शन देखिए, LIC में अगर आप यहां से 3 से 6 महीने साल भर भी होल्ड करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 650 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि आप अपनी पोजीशन को थोड़ा ट्वीट करिए, स्विच करिए, दूसरी साइड जाइए। अब जहां तक LIC की बात है, अगर आपको कॉन्फिडेंस लगता है तो आप LIC हाउसिंग की तरफ मूव कर जाइए। मुझे यहाँ पर वो ज्यादा अच्छा स्टॉक दिखाई देता है कंपेयर टू LIC, क्योंकि उसके फंडामेंटल ज्यादा स्ट्रांग है और LIC हाउसिंग फाइनेंस आपको ज्यादा अच्छे रिटर्न दे सकता है। तो आपसे गुजारिश होगी कि जो इस समय अगर आप देखेंगे तो वो 350 के पास है, आप ज्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हैं। तो जो 300 रुपए का लॉस है वो आपको ये रिकवरी ज्यादा क्वांटिटी के साथ थोड़े मूवमेंट पे दे जाएगा, और इसका टारगेट 1 साल का 480 रुपए तक का देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है ये स्ट्रैटेजी फॉलो करिए, CNBC आवाज देखते रहिए, सही टाइम पे आपका मुनाफा बढ़ता रहेगा। क्या बात है। तो धर्मेंद्र साहब सही कह रहे हैं रवि साहब, लगातार आप CNBC आवाज देखिए, और जो स्विच आपको बता रहे हैं ना LIC हाउसिंग फाइनेंस की तरफ, आप थोड़ा मूव कीजिए। देखिए शेयर बाजार पूरी इसी अंडरस्टैंडिंग का है, कहीं जगह आपको घाटा होगा, कई बार अच्छे शेयर को भी परफॉर्म करने में टाइम लगता है, वो टाइम कैसे निकालना है, कब स्विच करना है, ये थोड़ी सी समझ थोड़ी डेवलप करनी पड़ती है। और हमारे जानकार लगातार रोज हर दिन आपके लिए आते हैं यहाँ समय निकाल के, और इसीलिए ताकि आपको फायदा ज्यादा हो और किसी भी पोटेंशियल लॉस से आपको बचाया जा सके। तो धर्मेंद्र साहब शुभकामनाएं आगे आपके लिए। अब अगले कॉलर है BR अरोड़ा, अमृतसर पंजाब से हमें कॉल कर रहे हैं। अच्छी बात यह कि देश के हर कोने से कॉल आते हैं जी जनाब। अभी अब थोड़ी देर पहले आसाम से तो अब पंजाब पहुंच गए हैं। अरोड़ा साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, और बताइए क्या पूछेंगे। धन्यवाद। मैंने आरती ड्रग्स लिए थे शेयर, बाईबैक की स्कीम आई थी, 1000 रुपए में उन्होंने परचेज करने थे जी, तो उस कारण मैंने वो परचेज किए, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किए 2 शेयर, सिर्फ 2। तो वो बाकी शेयर मेरे पास बच गए। अब मुझे क्या करना चाहिए इसको, मतलब अगर कंपनी के बारे में पता लग जाए और अगर अच्छी है तो रखूं, नहीं तो मैं लॉस में निकल जाऊं। हाँ जी, आरती ड्रग्स 670 रुपए के भाव पे आपने 50 लिए, और अभी भी पर शेयर आपको 303 रुपए का घाटा है। बहुत नोन कंपनी, कम से कम मुझे बहुत आइडिया नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं, रवि साहब जरूर बताएंगे इसके बारे में कि आरती ड्रग्स कैसा इसका आउटलुक है, और क्या इनको इसमें रुकना चाहिए, बड़ा लॉस है इस वक्त इनको, या फिर ये निकल जाए तो ही बेहतर है। देखिए विपिन जी, मेरे पास इसका सोल्यूशन ये है कि फिलहाल अगर आरती ड्रग्स को देखते हैं तो चार्ट स्ट्रक्चर अभी पुअर है और इतनी बड़ी रैली नहीं दिखाई देती कि ये 600 रुपए को अचीव कर पाए, डबल नहीं हो सकता है। तो आपको यहाँ पर स्ट्रैटेजी स्विच करनी पड़ेगी। और आज देखिए, आजकल की इंडस्ट्री में इस समय होटल इंडस्ट्री और खासतौर से बजट के बाद से होटल इंडस्ट्री काफी अट्रैक्शन में आई है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक पहला कि आप होटल इंडस्ट्री की तरफ मूव कर जाइए, ऑनलाइन जो होटल एजेंसीज है उनकी तरफ मूव कर जाइए। पहला शेयर है ईज माई ट्रिप, आप उसकी तरफ जा सकते हैं, या फिर इंडियन होटल, आप इन दोनों में कोई चूज कर सकते हैं। ये आप ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर पाएंगे और इनमें बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि आपको 23 से 25%, 28% के रिटर्न दे पाए। तो मुझे लगता है कि आप ईज माई ट्रिप
या फिर आप इंडियन होटल की तरफ मूव कर जाएं, दोनों के फंडामेंटल यहाँ पर काफी स्ट्रांग हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस हिसाब से गवर्नमेंट का प्रोजेक्शन रहा है, उस हिसाब से इन कंपनीज ने काफी अच्छे डेवलपमेंट देखे हैं। तो मुझे लगता है कि आप ईज माई ट्रिप को देखते हैं तो लगभग 65 से 75 का टारगेट, और इंडियन होटल देखते हैं तो कम से कम 325 से 330 ये लेवल्स आपको इजीली अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। लॉन्ग टर्म पे भी करीब 25% तक की अपसाइड रैली देखने को मिलेगी, तो आप वहां स्विच कर लें, बेहतर मुनाफा पाएंगे। जी चलिए, तो बढ़िया है। यहाँ आरती ड्रग्स से तो फिलहाल निकलने की सलाह है आपको, और ईज माई ट्रिप और इंडियन होटल्स, उनका क्या हिसाब किताब है ये रवि साहब ने आपको अच्छे से समझा दिया। तो आपकी यहाँ की लॉस मेकिंग वहां पर होने की उम्मीद हम करते हैं। तो चलिए जी, ये सलाह हो गई अरोड़ा जी को। अब हमारे अगले कॉलर विपुल रावल साहब हैं। अब हम पहुंच गए हैं गुजरात, अहमदाबाद। विपुल जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या आपकी परचेज है, हमें बताइए, और क्या पूछना चाहेंगे उस पर? सर मैंने ओरिएंट सीमेंट लिए हुए हैं, 250 से लिया है 132 रुपये में। तो अभी क्या मैं होल्ड कर सकता हूँ कि या सेल कर दूं? ओरिएंट सीमेंट 250 शेयर, 132 का भाव प्रति शेयर, 13 रुपए 15 पैसे का नुकसान। क्या करना चाहिए रवि साहब? देखिए, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। सीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काफी डेवलपमेंट में बड़ा योगदान है, और खासतौर से इसके चार्ट स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये लगभग अपने सपोर्ट पे है। तो मुझे लगता है अगर आप थोड़ी बहुत परचेजिंग और आप कर सकें तो 118 115 के लेवल पे करिए, 112 का स्टॉप लॉस डालिए, वापस से आपको 138 रुपए तक के टारगेट मिलेंगे, तो आप प्रॉफिट ज्यादा कमाएंगे और आप जो लॉस है उसको भी रिकवर कर पाएंगे जल्दी। तो मुझे लगता है आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। चलिए, तो थोड़ा सा और यहाँ पर खरीदारी करके एवरेज ऑन करना पड़ेगा विपुल साहब आपको। तो आप यहाँ पर ओरिएंट सीमेंट पर आपका जो लॉस है उसे बना पाएंगे, और हो सकता है आगे आपको थोड़ा मुनाफा भी दे जाए। तो चलिए, बात हो गई विपुल जी की। डीसी शर्मा साहब अब राजस्थान पहुंच जाते हैं, हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। डीसी साहब, बहुत नमस्कार, बहुत ही स्वागत है आपका। जिंदल 100 आपके पास है, डिटेल थोड़ा बताएंगे, कितने शेयर किस भाव पे आपने लिए? सर 600 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 152। ओके, ठीक है जी। तो यहाँ पर जिंदल 100 और एक प्रॉफिट है आपको करीब करीब 1.5 रुपए के आसपास का, लेकिन क्या ये प्रॉफिट आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, या फिर इतना ही प्रॉफिट इसमें से ले लेने का वक्त है और कहीं और पैसे डालना है? तो रवि साहब, जिंदल 100 पे क्या राय है? देखिए विपिन जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर देखिए स्टॉक आपका चल नहीं रहा है, बहुत दिन तक एक ही जगह पे खड़ा हुआ है, तो इसकी जगह पे आप इसके दूसरे कैप्टन की तरफ जा सकते हैं, सेल की तरफ आप जा सकते हैं, या फिर नेशनल एल्युमिनियम, वो इससे आधे प्राइस पे है, मतलब एक 88 रुपीज का है, एक 84 रुपीज का है, तो आप उसकी तरफ मूव कर जाएंगे तो प्रॉफिट यहाँ पर ज्यादा बढ़ सकता है, और ये स्टॉक्स आपको ज्यादा तेजी से रिटर्न दे सकते हैं। हालांकि जिंदल 100 भी यहाँ पर स्ट्रांग है, लेकिन थोड़ा स्लो होता हुआ नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा अपवर्ड साइड या डाउनवर्ड साइड मूवमेंट नहीं होगा, स्टेबल खड़ा रहेगा। तो उससे ज्यादा अच्छा है कि आप स्विच करके अच्छे स्टॉक्स की तरफ मूव कर जाएं और जल्दी मुनाफा निकाल ले। जी चलिए, बढ़िया है। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी, और आप अच्छे स्टॉक की तरफ मूव करें, यहाँ से निकले, बढ़िया है। कोई 1.5 रुपए का आपको फायदा ही हो रहा है, और दूसरे स्टॉक में डाले। क्या राय थी वो आपको रवि जी ने बता दी। चलिए, तो फटाफट एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। यहाँ पे ढेर सारे कॉलर्स हैं लाइन में, ढेर सारे सवाल हैं, उस पर आगे बढ़ेंगे। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कल का बाजार। रवि साहब हमारे साथ बने हुए हैं, जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, और हमारे कॉलर्स लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर आ रहे हैं। तो पवन रोहिला साहब हैं नई दिल्ली से, और आपका सवाल होगा अल्ट्राटेक सीमेंट पर। पवन साहब, बहुत स्वागत है आपका। बताइए, कितनी खरीदारी है और क्या हिसाब किताब है इस वक्त? 7500 की कॉल स्ट्राइक रेट ली है इसका कॉल। ओके, चलिए जी। तो ये है, आपने 7500 की स्ट्राइक रेट ली है और ये कॉल है, और स्पॉट पे इसका भाव जो है 1776। एनीवे रवि साहब, ये थोड़ा मामला कॉम्प्लिकेटेड रहता है, बताइए क्या करना होगा इनको? ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर 67,400। देखिए, सबसे बड़ी बात है, एक चीज यहाँ पर विपिन जी क्लियर नहीं हुई कि इन्होंने फरवरी के लिए रखी है या फिर मार्च की। अगर इन्होंने जी मार्च की है, मार्च की। अभी इस समय अगर देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने फरवरी की खरीदी हुई है, और मुझे लगता है कम बचा है, तो यहाँ पर अब कंटिन्यू करने का कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है एक बार को आपको
चलिए, आपकी थोड़ी सी लाइन में भी दिक्कत आ रही है रवि साहब, मैं भी पूरी तरीके से समझ नहीं पाया उस चीज को, बट आई होप कि कुछ चीजें हैं जो पहुंच गई होंगी हमारे कॉलर के पास यहाँ पर, और वो समझ पाए होंगे पवन रोहिला साहब। लेकिन माफी चाहेंगे पवन साहब, क्योंकि थोड़ी लाइन डिस्टर्ब थी, इसलिए पूरी तरह से हम अपने एक्सपर्ट की बात नहीं सुन पाए। लेकिन समय हो गया समाप्त। रवि साहब, अगर आप तक आवाज जा रही है तो कोई डिस्क्लेमर जाने से पहले? माफ कीजिए, तो शायद लाइन जो थी प्रॉपर नहीं है। एनीवेज, तो आई होप कि आज हमने कई दर्शकों के सवालों के जवाब दिए हैं, और हमारा आपसे ये निवेदन होता है कि आप अपने सवाल हमें लगातार भेजते रहें। नंबर हम आपको शुरू में बता देते हैं, बाकी आपकी स्क्रीन पे लगातार फ्लैश होता है। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे कल का बाजार में, और आपको नई स्ट्रैटेजी बताएंगे। नंबर एक बार फिर आप नोट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आपसे इजाजत, नमस्कार।